नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों आप लोग? सभी कोई बढ़िया? चलिए, तो आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई जा रही है और हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th मैथ्स परीक्षा सोल्यूशन मॉडल टेस्ट पेपर का सेट नंबर 4। चैप्टर का नेम है सर्कल। आई बात समझ में? चले तो सॉल्व करते हैं। सेट नंबर 4 सर्कल चैप्टर का है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कॉपी किताब निकालना है, उसके बाद नोट डाउन करना है। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सर्कल चैप्टर 10 चैप्टर का मॉडल सेट पेपर 4। ठीक है ना? सेट 4 पहुंच चुके हैं, सेट नंबर 4। ठीक है? क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से देखना। द लेंथ, आवाज नहीं आई चाहिए एक भी, ठीक है ना? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले आप सर्कल बनाओ। सर्कल की बात की गई है, ठीक? सर्कल का एक सेंटर बना लो, कोई सा, ये सेंटर है, बना लिया। अब क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक सेंटर से टेंजेंट बना है, टेंजेंट। ठीक है ना? टेंजेंट है तो बाहर ही होगा बेटा, क्योंकि कितना दिया है, टेंजेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना। बेटा टेंजेंट बनना है तो सर्कल के अंदर तो जाएगा नहीं, सर्कल को केवल टच करेगा। तो एक 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट बना लो, बना लिया जाए। ठीक, कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट 4 सेंटीमीटर का, बनेगा ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है? और क्या बोला है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट ए, इसको ए ले लो, इसको क्या ले लो, ए, अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, और यहां से ए से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ए से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना? चलो, और आपको पता है, क्या पता है, टेंजेंट पर जो रेडियस बनता है, टेंजेंट पर रेडियस बनता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनता है। कुछ ऐसा बना ले, ये बन गया। ठीक? और बोला ये 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से, इसको ओ ले लो, सेंटर से यहां तक की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। आई बात समझ में? डायग्राम देख लिए, इसको पी ले लो, ले लिए जाए। अब क्या बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको रेडियस निकालना है, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? गिवन लिखेंगे बेटा, गिवन लिख लो बेटा। चलो, गिवन लिखो। क्या कर देते हैं, ओ इज द, मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व होना चाहिए। ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन O to A is 5 centimeters and tangent PA, क्या, PA is 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा वर्ड्स के फॉर्म में आप लिखोगे, जो कि हमने लिख लिया है। अब देखो, आपको पता है क्या, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PA। क्यों बेटा? क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है, रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर टेंजेंट है, रेडियस टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है। रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आया क्या? आ गया। चलिए, ये जब आ गया ना, अब अपन करेंगे क्या, अपन करेंगे ये कि अब जैसे परपेंडिकुलर है बेटा,
तो ये 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीसरा साइड आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हेल्प से निकाल लो। तो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन ट्राइंगल लेंगे OPA। OPA, जब आप OPA ले लिए तो बेटा क्या करेंगे, हमने पढ़ा है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। चलो, हाइपोटेनस मतलब टेढ़ूराम। टेढ़ू के दाम कितने हैं, 5 का स्क्वायर कर दें। परपेंडिकुलर कितना है सर जी, परपेंडिकुलर रेडियस को ही निकालना है तो OP का स्क्वायर कर सकते हो ना बेटा। हाँ, बेस कितना है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है। चलो, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 सर जी। OP का स्क्वायर OP स्क्वायर ही रहेगा। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 राइट साइड है, लेफ्ट साइड कर दो। 25 माइनस 16 हो जाएगा ना, OP स्क्वायर हो गया। चलो 25 माइनस 16 कितना बचेगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना बचेगा 9। ये स्क्वायर है ना तो रूट में आ जाएगा, लेफ्ट साइड है किस में आ जाएगा सर जी, रूट में। तो OP इक्वल टू कितना आ गया, √9 इक्वल टू क्या होता है 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। यहां लिख दो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। कर सकते हैं ना बेटा। चलो इसे नोट डाउन किया जाए, फटाफट नोट डाउन किया जाए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर लिए नोट डाउन, चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है, ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलो ठीक है, चलिए ये कर लिया। ये कर लिए ना। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ इन पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। चलो, तो सर्कल पहले बनाओ, बना लिया सर जी। अब क्या बोला है, डायमीटर। डायमीटर क्या बनाए हम, डायमीटर बनाए। डायमीटर जो होता है बेटा हमेशा सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है, तो मान लो इस सेंटर है अगर, तो सेंटर से पास कर। ओहो सर जी, डायमीटर जो होता है सेंटर से पास होता है, ऐसे डायमीटर बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है ऐसा क्वेश्चन बोला है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब सेंटर से पास हो रहा है, डायमीटर है। डायमीटर है जो ना, डायमीटर का जो पॉइंट है उससे टेंजेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए मैं बना रहा हूं, जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बना दिया हमने पैरेलल लाइन जो कि डायमीटर से टच करते हुए जा रहा है। अब आपको बताना ये जो लाइन है ना, जो दोनों हैं ये आपस में पैरेलल है, इसे प्रूव करके बताना है। डायग्राम देख लो अच्छे से, देख लो। हाँ, नेमिंग कर लेते हैं, इसको A कर देते हैं, इसको कर देते हैं AB, इसको कर देते हैं CD। यहाँ पर सेंटर ले लें, सेंटर को O ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पास कर देते हैं P और यहाँ पास कर देते हैं Q। हाँ, डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, फटाफट बना लो। चलिए, अब हम सॉल्व करेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन है क्या। गिवन में बेटा देखो पी क्यू, देखो O इज द, जो चीज आप लिख सकते हो वर्ड्स की फॉर्म लिखो, O इज द सेंटर, गेट ओपन किया जाए, ऑफ अ सर्कल वेयर PQ इज द डायमीटर। PQ क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड
एक काम करो, यहां कॉमा लगा दो। हाँ, ए बी और सी डी इज द टेंजेंट। बातें नहीं करो क्यों जी, ओए बहुत बात कर रहे हो। ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट ऑफ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। ए बी एंड सी डी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विच टचेस द एंड ऑफ डायमीटर। कहां पर टच कर रहा है, P एंड Q। हमने लिख दिया ओ सेंटर है, PQ डायमीटर है, AB और CD क्या टेंजेंट है जो कि डायमीटर के एंड पॉइंट P और Q में टच करता है। ठीक है ना, ये सब चीजें हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ ये करना है बेटा कि AB पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है। इसको हम जब प्रूफ करेंगे ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है, तो आप जब प्रूफ करोगे, प्रूफ क्या करोगे बेटा, प्रूफ करोगे तो आपको ये पता है, ठीक है ना, कि OP एंड OQ, OP एंड OQ इज अ रेडियस। ये समझ में आ रहा है ना। देखो बेटा, OP और OQ क्या है, रेडियस है। आई बात समझ में, OP और OQ क्या है, रेडियस है। जब ये रेडियस है तो आपको पता है बेटा AB परपेंडिकुलर क्या है, टेंजेंट है, CD क्या है, टेंजेंट है। तो AP इज सॉरी हम कर सकते हैं OP। देखो बातें क्यों करते हो, मना किया गया है। PO इज परपेंडिकुलर, PO किस में परपेंडिकुलर है, AB में। क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो सेम वैसे ही OQ भी परपेंडिकुलर किसमें का है, CD का। किसका है, CD का। देख लो OQ जो है CD का परपेंडिकुलर है, क्योंकि बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ा है। रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ऐसा हमने कहां पढ़ा है ऐसा पढ़ा है कहां, हमने पढ़ा है थ्योरम में। डिस्टर्ब नहीं करो, 10 बार बोल चुका हूं मैं, कूट दूंगा बहुत तेज, ठीक है ना। चलो आगे समझ में। अब देखो बेटा, जब ये परपेंडिकुलर है बेटा तो आपको सीधा सीधा समझ में आता है, ए ये 90 होगा और ये भी 90 होगा ना बेटा, और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, तो APO, तो एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और DQO, एंगल DQO 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो देखो बेटा, ये 90 है तो ये भी 90 है। ये देखो कुछ ऐसा बन दिया है क्या, APO समझो। एक मिनट देखो, APO को हम ये भी कर सकते हैं ना। देखो APO हो या फिर APQ दोनों 90 कर सकते हैं हम। अब देखो DQO हो या फिर DQP, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 होंगे। अब बेटा ये देखो, ऐसा कुछ अल्टरनेट बन दिया है क्या, ये भी 90 ये भी 90, तो मतलब ए दिखे ना, बोथ आर लुक्स लाइक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं ना, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां लगता है, जब कोई दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल लाइन में ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगता है बेटा। इसलिए हम कह सकते हैं, सो AB एंड CD
पैरेलल, इसलिए ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। इसको नोट डाउन किया जाए, नोट डाउन किया जाए, फटाफट स्क्रीनशॉट किया जाए। हो गया, चलिए हो गया कंप्लीट। तो बेटा सेट नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। सेट नंबर 4 के साथ हमने 10 चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना। टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें। थैंक यू सो मच।